आज इंतज़ार मर्डर केस की अपील की फाइनल आर्ग्यूमेंट्स थी। हमें एक और मौका दिया गया सुनने के लिए। बेसिकली आज की आर्ग्यूमेंट्स में जो हुआ है वो ये हुआ है कि हमने लीगली उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हाउ डिस्पाइट दैट कि इन लोगों की कोई इंटेंशन नहीं थी मर्डर कमिट करने की या कोई मोटिव नहीं था मर्डर करने का, लेकिन देयर वाज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट a 19-year-old kid lost his life. So there should be some sort of liability imposed on these accused persons, so this actions can be avoided in future. So सेक्शन 109 जो है अबेटमेंट का ऑफेंस है, सेक्शन 113 जो है पीपीसी का, वो बोलता है कि अगर आपकी इंटेंशन नहीं भी थी, आपने अबेट किया किसी और ऑफेंस के लिए, फॉर एग्जांपल आप किसी को सिर्फ हर्ट करना चाहते थे, लेकिन उस ऑफेंस हर्ट की ऑफेंस के दौरान उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो आपने उस मर्डर को अबेट किया है, तो आपकी सजा भी वही होनी चाहिए जो एक बंदे की होगी जिसने जानबूझ के इंटेंशनली मर्डर कमिट किया है। फैसला रिजर्व हो चुका है, सो लेट्स सी क्या आता है। डैमेजेस, उसके लिए आपको एक सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा टू क्लेम द डैमेजेस, बिकॉज डैमेजेस आर कंपनसेशन सेपरेट थिंग जो चाइल्ड कोर्ट ने ऑलरेडी अवॉइड कर दिया, क्योंकि हमने चाइल्ड कोर्ट की जजमेंट को अपील नहीं किया था। चाइल्ड कोर्ट की जजमेंट में जो दो मेन एक्यूज हैं, जो शूटर्स हैं, उनको उम्र कैद की उनको सजाए मौत हुई है, और बाकी के 6 एक्यूज हैं जो असिस्ट कर रहे थे इनको इस इलीगल एक्शन के अंदर, उनको जो है उम्र कैद की सजा हुई है। साथ में 1-1 लाख और 2-2 लाख रुपए जुर्माना पर पर्सन हुआ है। ठीक है, सो हमने उस जजमेंट को अपील नहीं किया, एक्यूज पर्संस ने उस जजमेंट को अपील किया है। वी स्टिल स्टैंड बाय दिस जजमेंट, and now the High Court will decide whether the compensation amount shall be changed or will remain intact. We were defending the judgment of the child court कि जो चाइल्ड कोर्ट की जजमेंट है वो बिल्कुल सही है, एटीसी ने सही फैसला दिया, एटीसी ने सही इनको 2 लोगों को उम्र कैद दी है, सजाए मौत दी है, और सही 6 लोगों को उम्र कैद दी है। मैं डीसी इंतज़ार शहीद का बाप हूँ, इश्तियाक अहमद मेरा नाम है। न 13 जनवरी 2018 को सैटरडे की इवनिंग को मेरे इनोसेंट बॉय को, जो 19 ईयर ओल्ड बॉय था और स्टूडेंट था, उसको पुलिस एहलकारों ने ट्रैप करके घेर कर फायरिंग करके शहीद कर दिया था, जिसका फैसला दहशतगर्दी की अदालत से हुआ था 25 अक्टूबर 2021 को, और जो एक्यूज थे उनको 2 को सजाए मौत हुई थी और 6 को उम्र कैद हुई थी। उसमें एक्यूज ने अपील दायर की थी हाई कोर्ट में, तो उसकी आज समाअत थी, फाइनली आर्गूमेंट थे। कल भी समाअत थी, लेकिन कल मेरे काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में बिजी थे, इस वजह से नहीं आ सके थे। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट के जज साहब ने हमको एक और मौका दिया कि वो आके अपना आर्गूमेंट कर लें। लिहाजा मेरे काउंसिल आज आके अपना आर्गूमेंट उन्होंने दिए हैं और अब फैसला महफूज कर लिया गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि फ़ैसला दहशतगर्दी की अदालत का बरकरार रहेगा, और इंशाअल्लाह ये हकीकत पर मबनी केस है। मेरे इनोसेंट बॉय को इन्होंने ट्रैप करके घेर के शहीद किया है, और ये सब उसमें इन्वॉल्व थे। इन्होंने रेस्क्यू भी नहीं किया था, प्लेन क्लॉथ में भी थे, प्राइवेट व्हीकल में भी थे, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, सब कुछ सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अल्लाह जानता है कि इसका फ़ैसला इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि बेहतर आएगा।